शत्रुता का कोई ये भाव नहीं होता है कि हमारा दुश्मन है, अकारण ही बना लेते हैं कुछ लोग दुश्मन। कुछ तो ऐसे होते हैं कि महाराज एक कभी हमारे यहाँ आता था और हमसे कहता था भैया हमारे लिए 1000 रुपये दे दो, आवश्यकता है, हमारे लिए कार्य करना है, राशन पानी लेना है। और आज तो ये खुद ही राशन पानी की दुकान खोलकर बैठ गया है। और भैया शत्रुता के कई कारण हैं कि तो पहले साइकिल से चलता था, पैदल चलता था, आज तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। तो शत्रुता का कोई कारण नहीं होता, अकारण ही शत्रु बन जाते हैं। शत्रुता का कोई कारण नहीं, शत्रु कोई जन्म से लेकर नहीं आता है। इस धराधाम पे सबके शत्रु बन जाते अकारण। एक दूसरे को, उसके खुश को, उसकी सुविधा को, उसके वैभव को, उसकी प्रतिष्ठा को हम देख ना पाना ही शत्रुता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हमारे परम आदरणीय एक संत हुए, वो तो कभी कभी एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखते थे, बताते थे कि वो कहते थे कि एक ग्राम में आया हाथी। हाथी आया तो हाथी को जैसे ही आते देखा तो कई कुत्ते भौंकने लगे। तो किसी ने पूछ लिया भैया ये क्यों भौंक रहे हैं? बोले कि ये तो बात समझ में नहीं आई, अगर हम कुत्ता होते तो पूछते जरूर उनकी भाषा में कि भैया तुम क्यों भौंक रहे हो। तो शायद उनका जवाब यही होता कि हमारी तो यहाँ कभी पूजा नहीं हुई, पूजा तो ठीक हमें खाने नहीं मिला, लेकिन इनका बड़ा यहाँ सम्मान हो रहा है हाथी बप्पा का। तो कुछ शत्रुता का कोई भाव नहीं, कोई कारण नहीं, अकारण ही शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे योगेश्वर के जो सम्रासुर नाम का दैत्य मेरे प्रभु से उसने शत्रुता रख ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रद्युम्न को ले गया और ले जाकर उसने समुद्र में फेंक दिया। इनके एक रसोई घर में काम करती थी विद्यावती, जिनका नाम था। कुछ मल्लाहों ने जैसे वो बालक को फेंका तो मछली के मुख में गया और मछली के मुख से उधर में चला गया। और कुछ मल्हार थे, उन्होंने उस मछली को निकाल लिया और निकाल के वो उसी परिवार में चला गया। सम्रासुर रहता था। प्रद्युम्न धीरे 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 बड़े हुए नारद जी ने जाकर विद्यावती को बताया कि ये तुम्हारे पति है और ये सम्रासुर का उद्धार करने के लिए आए हैं। मेरे प्रभु ने जाकर उसका उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक सत्यजित नाम के राजा हुए। सत्यजित नाम के राजा हुए, इनके पास एक बड़ी सुंदर मणि थी और ये मणि जो थी ना, ये सोना दिया करती थी। उसकी पूजा हुई और वो सोना देती थी। एक दिन मेरे प्रभु की सभा में पधारे। भगवान ने कहा राजन, आप तो बड़ी सुंदर मणि पहने हो, पर तुम्हारा परिवार छोटा है, हमारा राजपाट बड़ा बड़ा है। आप एक काम करें, ये मणि जो है हमारे लिए दे दें, जिससे हमारे राजपाट के काम चलने लगेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। राजपाट के काम चलने लगेंगे। शत्रुजित बोले महाराज ये तो संभव नहीं है, ये मणि हम नहीं देंगे आपके लिए। आपको क्यों दूं? ये वापस आ गए अपने ग्रह पे। इनका एक भाई था छोटा प्रसेन, इसने वो मणि पहनी और पहनकर
वह जंगल में चला गया। जंगल में गया तो शेर ने उसको खा लिया। शेर ने खा लिया। जब शत्रुजित को पता पड़ा मेरा भाई नहीं लौटा तो हो ना हो, ऐसा ना हो कहीं गोविंद ने ही मरवा दिया हो मणि के चक्कर में, और भगवान पे चोरी का अपराध लगा दिया कि मेरे भाई को मरवा दिया और इसने जो मणि थी वो इसने छीन ली। भगवान आज मेरे गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव मैंने तो यह अपराध नहीं किया, पर इसका दंड मुझे क्यों लग रहा है, कलंक मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि कहते हैं काजल से भी काला क्या होता है? कलंक। काजल से भी ज्यादा कलंक होता है। तो गुरुदेव कलंक मेरे लिए क्यों लग रहा है? गुरुदेव ने कहा कन्हैया हो सकता है भादों की चौथ का तुमने चंद्रमा देखा हो, क्योंकि भादों के जो चौथ का चंद्रमा होता है ना जी वो कलंकित होता है, इसलिए हम भी भादों की चौथ का चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान के, क्योंकि वो कलंकित होता है और उसका कलंक लग जाता है। और मैंने बताया था हानि लाभ करना चाहते हैं आपके लिए, तो जो हथलोई रखी जाती है ना हाथ पे, आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, जब हम बिटिया का कन्यादान करते हैं ना, बड़े देखो ध्यान से सुनना, मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। आप सभी पाणी ग्रहण संस्कार करके आए हैं ना, जब बिटिया का हम कन्यादान करते हैं तो एक हथलोई बनाते हैं, है ना, और वो हथलोई में कुछ द्रव्यादि रख के और कन्या के हाथ पे रखते हैं, फिर बर का हाथ लगाते हैं, माता का हाथ लगाते हैं, पिता का हाथ लगाते हैं, जल डालते हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, स्वस्ति वाचन बोलते हैं और कन्या का दान होता है। परंपरा आज भी हमारे यहाँ है। जिन्होंने अपनी बिटिया का कन्यादान किया होगा उनको यह मालूम होगा कि कन्यादान कैसे होता है। लेकिन कन्यादान करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, जो कन्यादान करते हैं उनसे पूछो वो अपने देह का टुकड़ा निकाल के कैसे दूसरे के हाथ में सौंपते हैं, उनसे पूछो ये बात को। हम तो धूमधाम से बारात ले जाते हैं और ले जाके उस कन्या को ले आते, लेकिन जो पढ़ाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और बड़ा करके योग बनाकर तुम्हारे लायक बनाकर और हम उसको दान में दे देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, आज तो कन्यादान की परंपरा बंद हो गई है ना, अब तो सौदे होने लगे महाराज। क्या होते हैं? सौदे। पहले समधियों से संबंध हुआ करते थे, समधी बनता था तो उससे संबंध जोड़ा जाता था। समधी नाम क्यों पड़ा? जिससे संबंध जुड़ जाए वो समधी। लेकिन अब तो संबंध कहाँ होते, अब तो सौदे होते हैं, है ना। कन्या विक्रय लोभा दाम्पत्य क्या होने लगा? कन्या को बेचा जाने लगा, सौदागर हो गए हम। एक तो बेचते हैं और कन्या को भी बेच रहे हैं। और मैं निवेदन करता चलूं आप लोगों से, जहां ऐसे रिश्ते आवे, जहां पर ऐसे रिश्ते आए जहां पर कन्या को खरीदने के लिए मोल लगाया जाए, वह संबंध कदाचित ना किया जाए। हमारा बेटा तो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर की पढ़ाई की, वकालत किया, तो भैया कम से कम 51 तो लेंगे। फिर चाहे वो बिटिया कैसी भी आए घर में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां पर ऐसे रिश्ते होते हो वहां पर संबंध कभी ना करें। मैं निवेदन करूं कि आज के समय पे
ये बड़ी परंपरा चल गई, इतनी परंपरा चल रही, इतनी तेजी से हम इस हवा में दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से दुनिया में दौड़ते जा रहे हैं कि सौदागर बन गए हमारे। आज हम बेचने लगे, पाणी ग्रहण संस्कार बंद हो गया, कन्यादान बंद हो गया। पहले कन्यादान होता था, अब कन्यादान कहाँ होता है? बताइए कोई कन्यादान करता हो? अब तो महाराज सौदा होता है। कन्यादान तो जनक जी ने किया। जनक जी ने, राजा दशरथ ने कुछ मांगा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि राजा दशरथ जी ने जाकर ये कहा हो कि महाराज हमारे लिए इतने हीरे चाहिए, इतने मोती चाहिए, इतने जवाहर चाहिए, इतने स्वर्ण, हमारे लिए आभूषण चाहिए, इतने रेशमी वस्त्र चाहिए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया। और राजा जनक ने इतना दिया है, इतना दिया है, जब मैया सीता को विदा किया है, जब भगवान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, तो लाखों दास दासियां तो सेवा में गई थी, लेकिन दशरथ जी जब कन्या का दान ले रहे हैं तो नीचे हाथ लगाकर ले रहे हैं, कह रहे महाराज हम आपसे छोटे हैं। क्यों? महाराज दानी बड़ा होता है, लेने वाला तो भिखारी होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन आजकल तो महाराज उल्टा है, वो देता भी है तुम्हारे लिए, धन